पूनम डागर की सारे बहन बहन भी हाथ जोड़कर राम राम नमस्ते राधे राधे। बहन वीडियो दिखाऊंगी कुछ स्टिचिंग की और दिखाऊंगी। जैसे कई बहनें पूछती हैं भाई मेजरमेंट कैसे दें, तो वो चीज़ भी एक बार आज थोड़ी सी एक वीडियो बना के दिखाऊंगी आपको, कैसे आपको मेजरमेंट देना है। जो मेन मेन चीज़ें उसमें होती हैं। तो ये देखो भाई, पहले तो देख लो एक बार स्टिचिंग। ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ जिसमें थोड़ा बहुत काम हो वो दिखाने की, बाकी सिंपल सूट कस्टमर के हाथों हाथ चले जाते हैं। ये देखो ये बाजू को बहुत प्यारा सा सुंदर सा डिजाइन है, व्हाइट मोती लगा रखे हैं और ये वाला फैब्रिक सलवार का फैब्रिक था, तो ये डिजाइन बना के व्हाइट मोती। और ये कलेक्शन मेरे ही बुटीक की है। ये वाला सूट ये मैंने दिखाया भी है, मैंने ऐसा पहना भी है जामुनी कलर का। ये देखो गले के ऊपर सलवार वाले कपड़े की ये दो प्यारी सी पट्टी वे फिनिशिंग मैन फिनिशिंग का है। कितनी प्यारी फिनिशिंग है और कितना प्यारा सुंदर सा डिजाइन है। बहुत सुंदर सूट लग रहा है। इसके साथ मैन ऐसी सलवार है और ऐसी ही कॉटन की चुन्नी है। ये देखो, अच्छा सेम ऐसा ही डिजाइन, यही डिजाइन देख के कस्टमर ने और भी डलवाया है। उन्होंने बनवाया है कॉलर वाला गला, कॉलर वाला गला और सेम डिजाइन। ये देखो इसके साथ व्हाइट मोती, मतलब जो बॉटम का फैब्रिक है उसके ये तितली सी बना के इसके ऊपर ये व्हाइट मोती कॉलर। अरे ये देखो रे, ये देखो हमारी स्टिचिंग बहुत सुंदर सी प्यारी सी, तो आप भी करवा सकते हो। ये वाला फैब्रिक भी मेरे ही बुटीक का है। इसके ऊपर इन्होंने ली है ये पैंट, मतलब ये दोनों फैब्रिक आपने वीडियो में भी देखे होंगे सखी सहेली बुटीक पे जो मैं वीडियो डालती हूँ। ये अलग से फैब्रिक था और ये अलग से था, तो कस्टमर ने इनकी मैचिंग बनवा ली। ये देखो अच्छा एक नाइट सूट जो हमारे बन रहे हैं वे उस फैब्रिक में लेडीज सूट भी बनवा रही हैं। मतलब जैसे लेंथ थोड़ी लंबी हो गई और बाजू लंबी हो गई। और बहन इसमें मतलब ये देखो कितना प्यारा सूट लग रहा है भाई। इस सूट में गर्मी नहीं लगेगी। ये अगर फैब्रिक एक बार पहन लिया ना तो कॉटन भूल जाओगे फिर। ये वाला इतना मस्त फैब्रिक है, अब कॉटन को भूल जाएंगी। ये देखो इसी प्रिंट में मैं भी अपना एक सूट सिलवाऊंगी और आपको पहन के दिखाऊंगी जल्दी से जल्दी। अब कस्टमर के यहाँ टाइम नहीं मिल पा रहा खुद के लिए सिलवाने का, इसलिए, लेकिन जल्दी से जल्दी यही वाला सूट पहन के वीडियो जरूर बनवाऊंगी पूरी बाजू। और ये देखो वे सूट, नाइट सूट भी बनवा लो या सूट भी बनवा लो, मर्जी है। और ये रहेगा इसके नीचे पजामा। ये देखो, और एक बहन ये दोनों प्रिंट मुझे बहुत पसंद है इसमें से, लेकिन मैं सिलवाऊंगी अपना रेड वाला। ये देखो कमीज इसका थोड़ा सा रहता है गले का काम। ये देखो ये भी एक ही कस्टमर के हैं ये दोनों सूट। इसका गले का काम रहता है, गले पे अभी वो नहीं लगाई है पाइपिंग वगैरह। ये देखो वे सूट फुल लेंथ 3/4 बाजू, तो बहुत सुंदर सूट लगा दे। तो स्टिचिंग में और है, और सिंपल ही सूट है बहन, सिंपल को थोड़ा सा जिसमें काम होता है वही दिखाती हूँ। तो एक बार ये देखो बे, मेजरमेंट आप लोगों को कैसे देना, तो मैं आपको एक बार बता रही हूँ, तो वो चीज देख लो आप एक बार। ये देखो बे, एक बार मेजरमेंट में बता रही हूँ आपको कैसे लेना है। तो ये देखो सबसे पहले आप अपना बेड पे ऐसे सूट बिछा लेना, मतलब इस तरीके से, और कंधे के ऊपर इंची टेप रखना और ऐसे लंबाई लेना। इधर दिखाओ, ऐसे लंबाई लेना, जैसे ही सूट की लंबाई 40 है तो लेंथ हमारी हो गई 40, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे इसको यूं किया, ठीक। और चेस्ट का माप बहन ये आ जाएगा इसका 19.5, 19.5। छाती का माप हमारा हो गया 19.5, 19.5। और कमर, जहां से ये कमर की फिटिंग हो रही होती है ना, अब यहाँ पे इंची टेप रखो कमर के यहाँ पे। और अब देखो जैसे ये 17 है, कमर का माप हो गया 17 तैयार, ठीक है। तो ऐसे लिख के आप दे दिया करो भाई, छाती होगी, कमर होगी, लेंथ हो गई हमारी। और अब आ जाओ हिप पे। हिप जैसे यहाँ पे
जो ये चौक होता है ना यहाँ पे, ये होता है हिप का माप। तो यहाँ पे इंची टेप रखो और पूरा इस चीज को ये देखो, ये हिप हो गई जैसे 22, तो हिप का माप हो गया आपका 22। अब आ जाओ बाजू पे, कंधी कंधी और लियो बे, ए कंधी जैसे यहाँ पे ऐसे रखा, और ये 3 की कंधी है अभी, 3 इंच की, तो कंधी लिख के लिख देना 3 इंच, ठीक है। अब आ जाओ बाजू पे, बाजू जिसकी जितनी भी करवानी है, जो सूट आपको बिल्कुल सही लगे भाई ये सूट मेरा बिल्कुल ठीक है माप का, आप यहाँ पे रखना और इंची टेप से यूं अपनी बाजू मापना। ये जैसे 9 है तो 9 लेंथ हो गई, 13, 14, 15, 16, जिसको अपनी जितनी लेंथ करवानी है, ठीक है। अब बाजू की मोहरी, ये देखो, बाजू की मोहरी जैसे इसकी हो गई 5.5, 5.5, तो 5.5 हो गई मोहरी, ठीक है। अब ये देखो गले का माप, गले का माप ऐसे इंची टेप ऐसे रख के मत लेना, यहाँ पे इंची टेप रखा और इसके बिल्कुल दोनों के सेंटर में यहाँ पे रखा, जैसे इसका गला हो गया 6.5, 6.5 गला हो गया फ्रंट का, तो आपको कितना बनवाना, आप अपने सूट का जब मेजर करोगे ना, तो ऐसे यहाँ पे इंची टेप रखना और यहाँ पे मेजर करना, 6.5 हो गया और पीछे का हो गया 5.5, तो ये हो गया हमारे गले का माप, ये हो गया हमारा बाजू का और हमारी छाती का, कमर का और हिप का, ये हमारे माप हो गए कमीज का, ठीक है। उसके बाद पैंट का माप, पैंट का माप आप कैसे लोगे, ये देखो, ऐसे अच्छे से इसको हमने ऐसे बिछाया, क्योंकि थोड़ा सा ये है देखो, अब स्टिचिंग करेंगे और भाई इतनी दूर किसी के पास भेजेंगे और हल्की फुल्की अगर उसमें कमी रही तो देखो बार बार शिपिंग लगाना, ये चीज भी डबल मेहनत वाला काम हो गया। तो एक बार में ही जब आप मेजर अच्छे से दे दोगे ना, मेजरमेंट आपका अच्छा होगा तो दिक्कत ही नहीं आएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट जो आप माप दोगे ना उसी माप से सिल के आपको मिल जाएगा। ये देखो जैसे आपको पैंट सिलवानी है तो पैंट का माप ये हो गया, ये कस्टमर ने, ये एक ऑनलाइन बैन का ही सूट है, ऑनलाइन कस्टमर है चेन्नई साइड की, तो ये उन्हीं का सूट है। ये देखो 40 लंबाई अगर किसी की पैंट की है या 37 है या 38 है, जितनी भी है ऐसे इस तरीके से आपको लेनी है लेंथ। ये हमारी पैंट की हो गई लेंथ, ठीक है। और ये हो गई मोरी, ठीक है, ये हो गई 7 मोरी, आपको 7 करवानी है, 8 करवानी है, 9 करवानी है, 6.5 करवानी है, जितनी भी आपको करवानी है, ये आपकी मोरी हो गई। और अब आ जाओ थाई पे, थाई का माप कैसे लोगे, ये देखो ऐसे करो बिल्कुल, और जो ये हमारा आसन वाला जॉइंट है ना, आसन वाले जॉइंट पे इंची टेप रखो, यहाँ पे हमने इंची टेप रखा और यहाँ पे आई, तो ये कितना हुआ 14.5, 14.5, तो ये चीज लिख के देना थाई, आसन के जॉइंट से लेके यहाँ तक 14.5 हमारी हो गई थाई, ठीक है। अच्छा कमर का माप कैसे दोगे, कमर का माप जाएगा ऐसे, जैसे फ्रंट की बेल्ट होती है, हाफ एंड हाफ लास्टिक बेल्ट में ये पैंट बनी है, तो यहाँ पे इंची टेप रखना, ये बेल्ट मापनी है आपको, ठीक है ना, ये यहाँ तक, ये देखो जहाँ पे हुक लगा हुआ ना वहां तक आपको बेल्ट मापनी है, ये हो गई 20, ठीक है। बेल्ट लिख के 20 लिख देना, आपकी जितनी भी हो बेल्ट लिख के आगे 18, 19, 20 जो भी हो, लास्टिक पे यहाँ पे रखा जॉइंट के साथ में, और ये देखो यहाँ जहां यहाँ तक होती ना इलास्टिक, हाँ ये आ गया 15, ठीक है ना। तो ऐसे आपको मेजर देना है पैंट का। सलवार की लेंथ तो जैसे मतलब भाई हाइट के हिसाब से भी थोड़ा अंदाजा हो जाता है, और सलवार का तो माप वैसे भी ऐसे ही बिछाओ और रखो, और आपका अपना सलवार का माप ले लो, और पहुंचे वगैरह का तो 6.5, 7 सिंपल सी बात है, और 3 इंच बनवाना है, 2.5 इंच बनवाना है तो वो हो जाएगा। तो बहन ये था सूट का माप, तो आपको जैसे भी स्टिच करवाना है, जैसा भी डिजाइन आप कोई भी वीडियो भेज सकते हो कि भाई इस तरीके का डिजाइन इस सूट में करना है, और मेजरमेंट आप इस तरीके से लेके भेजना जिसमें ना तो मैं कंफ्यूज होंगी और सूट आपका बिल्कुल फिटिंग बढ़िया फिटिंग के साथ आपको सिल के मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी मेजरमेंट लेने का तरीका, कई बहनें पूछ रही थी इसलिए मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो ही डाल देती हूँ कि किस तरीके से मेजरमेंट लेना है, ठीक है। तो ये था बहन मेजरमेंट लेने का तरीका, किस तरीके से आपको मेजरमेंट लेना है, तो आप अपना मेजरमेंट लेना और सिलवा लेना।
फिर उसके हिसाब से जैसे नाइट सूट वगैरह सिल रही हूँ ना, ये तो नाइट सूट पे एक्सेल डबल एक्सेल इन सब चीजों से लूज टाइट का भी वो है, तो आप मुझे अपना बस चेस्ट, कमर और हिप लेंथ, दो तीन चीजें ये दे देना, उसके हिसाब से नाइट सूट भी बहुत अच्छा सिलेगा। जो मतलब अगर लूज कहोगे लूज कर देंगे, फिटिंग में कहोगे फिटिंग में कर देंगे, तो जैसा आप सिलवाना चाहो तैयार माप लिख के भेज देना और सिलवा लेना। तो बहन आज की एक छोटी सी वीडियो थी आपके लिए स्टिचिंग की, और स्टिचिंग मतलब किस तरीके से मेजरमेंट लेना, तो ये तो नेक्स्ट वीडियो तक सभी बहनों को टाटा बाय बाय, सी यू।